जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम विद तेज पर। मेरा नाम है तेजिंदर सिंह और आज हम ग्रहों से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इनमें कुछ प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आए हुए हैं और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको आगामी कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में नजर आएंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में यूरोप निवासी करते थे? देखिए, वैसे तो भारत में हिंदुओं को देखें तो काफी ग्रहों की पूजा वो करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें यूरोप निवासी, तो यूरोप निवासी शुक्र ग्रह की पूजा करते थे। किस ग्रह की पूजा करते थे? शुक्र ग्रह की पूजा। तो इसका सही आंसर होगा शुक्र ग्रह। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? देखिए, पृथ्वी के नजदीक में दो ग्रह आते हैं। ये मान के चलिए हमारी पृथ्वी, इधर है शुक्र जो सूर्य के पास में है, और फिर है मंगल, और ये बुध। ये सूर्य से दूरी के अनुसार क्रम है ग्रहों का। तो पृथ्वी के पास में दो हैं, एक शुक्र और एक मंगल। इन दोनों में कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक है? तो सही आंसर है शुक्र। इसका भी सही आंसर है शुक्र ग्रह। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शुक्र ग्रह का परिक्रमण काल कितने दिनों का होता है? परिक्रमण काल से मतलब है जब कोई ग्रह सूर्य का चक्कर कितने समय में पूरा करता है। सूर्य का चक्कर, ये मान के चलिए सूर्य ये ग्रह, उसको यहां से घूम के वापस उसी बिंदु पे आने में कितना समय लगता है? तो शुक्र ग्रह के परिक्रमण काल कितने दिनों का होता है? तो इसका सही आंसर होगा 255 दिन। शुक्र ग्रह सूर्य का चक्कर 255 दिन में पूरा करता है। 243 क्या है? सही आंसर है इसका 243 है परिभ्रमण काल या घूर्णन काल। किसका घूर्णन काल? शुक्र ग्रह का। मतलब 243 दिन में शुक्र ग्रह अपने ही अक्ष पर घूमता है, अपनी धुरी पर घूमकर पूरा कर लेता है। 88 दिन 88 दिन बुध का परिक्रमण काल है। बुध ग्रह का परिक्रमण काल है 88 दिन। 88 दिन में सूर्य का चक्कर पूरा कर लेता है। और 366 दिन, अगर हम 366 दिन की बात करें तो 365 दिन और 6 घंटे ये आप एक बार को पृथ्वी का मान सकते हैं, जो 2024 में भी उसका परिक्रमण काल 366 दिन ही है। तो सवाल है हमारा, शुक्र ग्रह का परिक्रमण काल कितने दिनों का होता है? तो शुक्र ग्रह का परिक्रमण काल होता है 255 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? यहाँ पे बात हो रही है आकार के अनुसार। आकार के अनुसार तो आकार के अनुसार हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। और सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह है बुध आकार के अनुसार, और सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। आगे करते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार पांचवा क्रम ग्रह कौन सा है? सूर्य से दूरी के अनुसार पांचवें नंबर का ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा बृहस्पति। सूर्य से अगर हम दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम देखें तो सूर्य के सबसे नजदीक है बुध ग्रह, फिर आता है शुक्र ग्रह, फिर आता है हमारी पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति। फिर आता है शनि, उसके बाद आता है अरुण, और फिर आता है वरुण। तो सूर्य से दूरी के अनुसार पांचवें नंबर पे कौन सा होगा? 1 2 3 4 5। पांचवें नंबर पे है बृहस्पति। तो सही आंसर है इसका बृहस्पति। मंगल कौन से पे है? 4 नंबर पे। बुध है पहले नंबर पे, और पृथ्वी है तीसरे नंबर पे। बृहस्पति है
5वें नंबर पे। हमें सभी ग्रहों का क्रम पता होना चाहिए। सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे निकट ग्रह कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया सूरज के सबसे निकट है बुध, तो इसमें आपको सही आंसर होगा बुध ग्रह। आगे, फोबोस उपग्रह किस ग्रह की कक्षा में परिक्रमण करता है? देखिए, ग्रह सूर्य का परिक्रमण करते हैं, उपग्रह ग्रहों का परिक्रमण करते हैं। तो बात चलती है, क्वेश्चन है फोबोस की। फोबोस उपग्रह किस ग्रह की कक्षा में परिक्रमण करता है? अर्थात फोबोस उपग्रह किस ग्रह का उपग्रह है? तो इसका सही आंसर है मंगल। देख, मंगल के दो उपग्रह हैं, एक है फोबोस और दूसरा है डिमोस। फोबोस और डिमोस। तो मंगल के कितने हैं? 2, फोबोस और डिमोस। पृथ्वी का एक है। पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? 1। आगे करते हैं, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर अवस्थित है? निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर अवस्थित है? ये भी मंगल ग्रह पर अवस्थित है। निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर है? मंगल ग्रह पर। और ये कितना बड़ा है? माउंट एवरेस्ट का लगभग 3 गुना। माउंट एवरेस्ट का लगभग 3 गुना। हमारी पृथ्वी पर सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर या 8,849 मीटर लगभग। और ये जो मंगल ग्रह पर उपस्थित है निक्स ओलंपिया, लगभग 3 गुना है। बुध ग्रह का घूर्णन काल कितना होता है? अभी मैंने आपको बुध ग्रह का परिक्रमण काल बताया था, अब है घूर्णन काल की। तो बुध ग्रह का घूर्णन काल होता है 59 डेज। 59 दिन में वह अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा कर लेता है, जो हमारी पृथ्वी लगभग 24 घंटे में करती है अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा। बुध ग्रह 59 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है। आगे करते हैं, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? नीला ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर लगभग 71% पानी है। 71% क्या है? पानी या जल। तो पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं, दूर से नीला प्रतीत होता है। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, बाकी हम धीरे धीरे सारे ग्रह कहते रहेंगे। पृथ्वी की आकृति कैसी है? गोल? नहीं। चतुष्कोणीय? नहीं। त्रिभुज? नहीं। जियाड। पृथ्वी की आकृति कैसी है? जियाड। हमारे सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? देखिए, जो ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है बुध, वह सबसे गर्म नहीं है। सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पर बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, जो इसको लगभग एक प्रेशर कुकर की जैसे गर्म रखती है। इस पे इतना ज्यादा गर्मी है जैसे एक प्रेशर कुकर बहुत गर्म हो जाता है, उस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु सौर तंत्र किस ग्रह को कहते हैं? लघु सौर तंत्र किस ग्रह को कहते हैं? मंगल को नहीं, लघु सौर तंत्र कहते हैं बृहस्पति ग्रह को। क्यों? क्योंकि बृहस्पति ग्रह रेडियो तरंगे प्रसारित करता है। रेडियो तरंगे प्रसारित करता है, इसलिए बृहस्पति ग्रह को लघु सौर तंत्र कहते हैं। टाइटन उपग्रह किस ग्रह की कक्षा में परिक्रमण करता है? मतलब टाइटन उपग्रह किस ग्रह का उपग्रह है? तो इसका सही आंसर है शनि। शनि ग्रह का उपग्रह कौन सा है? टाइटन। और उनका तो है टाइटेनियम। और वरुण की बात करें तो इसका एक है टिट्रोन। बुध का कोई उपग्रह नहीं है। बुध का कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य से दूरी के अनुसार मंगल ग्रह का क्रम कौन सा है? मैंने अभी आपको बताया था
बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो ये कौन सा क्रम हुआ? चौथे नंबर का। तीसरे पे है पृथ्वी, छठे पे है हमारे शनि और पांचवे पे कौन है? बृहस्पति। तो सूर्य के अनुसार मंगल का क्रम है चौथा। वरुण ग्रह किस रंग का दिखाई पड़ता है? देखिए, वरुण ग्रह दूर से नीला दिखाई पड़ता है। कुछ जगह आपको नीले की जगह का ऑप्शन दिखेगा हल्का पीला, हल्का पीला, क्योंकि वरुण ग्रह पर मीथेन बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। डिमोस उपग्रह किस ग्रह का उपग्रह है? डिमोस किसका है? मंगल का। मैंने बताया था अभी आपको, मंगल के दो उपग्रह, एक फोबोस और फिर डिमोस। दो उपग्रह हैं, एक फोबोस और एक डिमोस। अच्छा, डिमोस के बारे में हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए, मैं आपको बता देता हूं। डिमोस उपग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस। और अगर डिमोस सबसे बड़े की बात करें, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा होगा? सबसे बड़ा है गैनीमेड। गैनीमेड जो कौन से ग्रह, किस ग्रह का उपग्रह है? बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह का एक उपग्रह है गैनीमेड, जो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति ग्रह का परिक्रमण काल कितने दिनों का होता है? देखिए, परिक्रमण काल मतलब है सूर्य की परिक्रमा कितने टाइम में पूरा करता है। तो ये करता है लगभग 12 वर्ष में, लगभग 12 वर्ष, 11.11 वर्ष या लगभग 12 वर्ष में। और अगर इसके घूर्णन काल की बात करें, घूर्णन काल की बात करें तो ये है आपका 9 घंटे 57 मिनट। तो इसको हम सीधा सीधा बोल देते हैं लगभग 10 घंटे। कोई जगह आपको 57, कहीं पे 56 भी मिलेगा, तो लगभग 10 घंटे इसको बोला जाता है कि 10 घंटे में बृहस्पति ग्रह अपनी धुरी पर घूमता है और लगभग 12 वर्ष में बृहस्पति ग्रह सूर्य का चक्कर पूरा कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को नीला और शुक्र के बहुत सारे नाम हैं, लूसीफर, पृथ्वी की भागिनी, पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी का सदोहर ग्रह, सुंदरता की देवी के रूप में यूरोप निवासी इसकी पूजा करते थे। पृथ्वी का नीला ग्रह, पृथ्वी का एक और नाम है हरित ग्रह, हरित ग्रह। पृथ्वी का एक और नाम है हरित ग्रह। और बृहस्पति के मास्टर ऑफ गॉड्स, लघु स्वतंत्र, असफल तारा, ये सब बृहस्पति के नाम है। शुक्र का घूर्णन काल कितने दिनों का होता है? शुक्र का घूर्णन काल मतलब शुक्र ग्रह अपनी धुरी पर कितने टाइम में पूरा करता है, अपनी धुरी पर कितने दिन में घूमता है? 243 दिन। इसका सही आंसर होगा 243 दिन। मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करता है? मतलब वही सूर्य का चक्कर कितने टाइम में पूरा करता है? तो ये करता है 687 डेज, 687 दिन में मंगल ग्रह सूर्य का चक्कर पूरा कर लेता है। 365 दिन में पृथ्वी, ये बुध और 255 दिन में शुक्र सूर्य का चक्कर पूरा करते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स कहां पर अवस्थित है? देखिए, सबसे बड़ा पर्वत कहां पे है सौर मंडल का? मंगल पे।
तो सौरमंडल में सबसे बड़ा ज्वालामुखी भी मंगल ग्रह पर ही अवस्थित है। और अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? मौना लोआ। ये कहां पे है? हवाई द्वीप। यूएस स्टेट, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। अगर लंबाई की बात करें तो ये लगभग 5271 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो सबसे बड़ा सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत और सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी दोनों ही मंगल ग्रह पर अवस्थित हैं। हमारे सौरमंडल का आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अगर हम आकार की बात करें तो आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। उसके बाद आकार में ये आता है हमारा फर्स्ट नंबर पे, शनि आता है सेकंड नंबर पे, पृथ्वी आती है हमारी फिफ्थ नंबर पे और बुध आता है हमारा सबसे छोटा है बुध 8 नंबर पे आकार की दृष्टि से। तो इसका सही आंसर होगा बृहस्पति ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह से रेडियो तरंगें प्रसारित होती हैं? तो इसका सही आंसर है बृहस्पति ग्रह से। बृहस्पति ग्रह से रेडियो तरंगें प्रसारित होती हैं, इसलिए बृहस्पति ग्रह को क्या बोलते हैं? लघु सौर तंत्र। बृहस्पति के और भी अन्य नाम हैं, जैसे मास्टर ऑफ गॉड्स, मास्टर ऑफ गॉड्स, और एक नाम है इसका असफल तारा। एक और अन्य नाम है जो आपका एसएससी CHSL में पूछा गया था, दीर्घकाय गैस दानव। तो ये भी इसी का नाम है बृहस्पति का। तो रेडियो तरंग कौन सा ग्रह प्रसारित करता है? बृहस्पति ग्रह। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या है 2। कौन कौन से हैं? फोबोस और हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस। एक पृथ्वी के हैं, एक उपग्रह किसका, कौन से ग्रह का है? पृथ्वी का, चंद्रमा। 79 उपग्रह किसके हैं? बृहस्पति के। अभी तक बृहस्पति ग्रह के ज्ञात 79 ही उपग्रह हैं, जिनमें महत्वपूर्ण है गैनीमेड। गैनीमेड हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। कलिस्टो, यूरोपा और आयो। ये बृहस्पति के 4 महत्वपूर्ण उपग्रह हैं। शून्य 2 उपग्रहों के उपग्रहों की संख्या है शून्य। एक तो बुध का कोई उपग्रह नहीं है और शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, तो इनके उपग्रहों की संख्या है शून्य। आज की वीडियो में हम 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट आपके लिए 3 और भी 25 क्वेश्चनों की वीडियो आएंगी, जिनमें ब्रह्मांड सौर मंडल से जुड़े हुए सभी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया जाएगा। और कुछ आपकी परीक्षाओं में आए हुए हैं, कुछ की संभावना है कि आपको परीक्षाओं में देखेंगे। आप उन प्रश्नों को आने वाली परीक्षाओं में देखेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।